नमस्कार साथियों। ओपन खेती सब्जी की अगर आप करना चाहते हैं तो अभी मौसम काफ़ी अनुकूल हो चुका है और धीरे-धीरे तापमान में वृद्धि होना शुरू हो चुकी है। तो आप इस दशाओं में अपने खेत को अच्छे से तैयार करें। कुछ किसान साथी अनदेखा कर लेते हैं और उसके बाद वो सब्जी तो लगा लेते हैं, उत्पादन प्राप्त हो जाता है, परंतु उसका मंडी भाव उनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनको आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो किसान साथियों, फरवरी महीने में आपको कौन-सी फसल लगानी चाहिए, जिससे आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त हो और किस प्रकार की फसल का चुनाव आप करें जो कि लंबे समय तक आपको उत्पादन भी दें, उसके साथ में बाजार भाव भी आपको मिले। फरवरी महीने में अगेती सब्जी कौन-सी लगाएँ जो कि आपको मालामाल कर सके और बाज़ारी भाव में आपको अच्छे से दाम मिले, ऐसी फसल आपको कौन-सी लेनी चाहिए जो कि आपकी कायाकल्प को बदल सके? तो किसान साथियों, सबसे पहले अपने खेत की अच्छे से जुताई करें। उसमें गहरी जुताई के बाद साथ ही आप उसमें 2 से 3 ट्राली गोबर की आप सड़ी हुई खाद उसमें अवश्य डालें। उसके साथ में आप एनपीके भी दे सकते हैं और भी जो फर्टिलाइज़र हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो भी आप देकर अपने खेत को अच्छे से तैयार करें। पाटा लगाएँ उसमें या रोटावेटर करके समतल बनाने के बाद ही आप उस अपने खेत को तैयार करें। उसके साथ में अपने क्षेत्रों में आप किस प्रकार से बुआई करते हैं, उसका आप निर्धारण करें कि आप क्यारी बना रहे हैं या फिर बेड बना रहे हैं। जो भी आपके वहाँ स्थिति देखने को मिलती है, उस प्रकार आप अपने खेत को तैयार अवश्य करें। तैयार करने के साथ में आप पानी की व्यवस्था आपके पास किस प्रकार की रहेगी, वो भी आपको निर्धारण करना है। ज़्यादा पानी है तो आप बेड के नालीदार भी आप बना सकते हैं, कम पानी है तो आप ड्रिप इरिगेशन भी लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ किसान साथी परंपरागत ही खेती करते हैं, जिसमें उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, उत्पादन तो वो काफ़ी निकाल लेते हैं, परंतु परंपरागत खेती करते हैं जिसके कारण ये दशाएँ बनती जा रही हैं। तो किसान साथियों, पहले अपने खेत को अच्छे से जुताई करें, थोड़ा 1-2 दिन आप छोड़ें तो उसमें थोड़े ऑक्सीजन की मात्रा भी पहुँच जाएगी तो उसमें फंगस कम लगेगी। उसके साथ में आप अच्छे से अपने खेत को तैयार करें, एसएसपी भी आप डाल सकते हैं और अच्छा तैयार करें। उसके बाद फसल का चयन की बात आई तो आप उसमें कौन-कौन सी फसलें ऐसी चुनाव करें कि जो आपको लगभग मई, जून, जुलाई तक आपको अच्छे से उत्पादन दे सके। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 8 से 10 सब्जियाँ ऐसी बताऊँगा जो कि आपको उत्पादन तो देगी, उसके साथ में आपको वो मालामाल भी करेगी, जिसका बाज़ारी भाव 50 से 60 रुपए या 60-70 रुपए तक उसका आपको देखने को बाज़ार मंडी भाव में देखने को मिलेगा। उसके साथ में आप इस प्रकार से बेड भी बना सकते हैं और अपनी जो खेत की स्थिति है, उसके अनुसार आप निर्धारण करें। और इसके साथ ही मल्चिंग डालना चाहते हैं तो मल्चिंग आप बिछा सकते हैं, बिना मल्चिंग के भी आप लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर और बजट के ऊपर आप निर्धारित करें। किसान साथियों, फरवरी महीने में ऐसी फसलें आपको लगानी चाहिए जो कि आपकी जीवन की जो कायाकल्प है वो बदल सकती हैं। तो किसान साथियों, मैं इस वीडियो में आपको कुछ सिलेक्टेड फसलें जो बताऊंगा, जो काफी क्षेत्रों में अभी किसान लगा भी चुके हैं या जिन किसानों ने अभी तक नहीं लगाई तो वो 1 फरवरी से 10 फरवरी के अंतर्गत आप अवश्य इन फसलों को लगाएं, जिससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा और मंडी में अच्छा दाम आपको प्राप्त हो सके। कृषि भूमि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो किसान साथियों, सबसे पहली फसल आपको लगाना है भिंडी। जी हाँ किसान साथियों, भिंडी की फसल अगर आपने अभी तक नहीं लगाई है तो आप भिंडी की फसल अवश्य लगाएं, क्योंकि अभी शादियों की सीजन आने वाली है और चल भी रही है और गर्मी का मौसम जब आएगा सभी आसपास के क्षेत्रों में सब्जियों की मांग बढ़ जाएगी। तो उस समय भिंडी लगभग 60 से 70 रुपए केजी पर आपको मंडी भाव आपको मिलेगा, जिससे आपकी कायाकल्प बदल सकती है। तो किसान साथियों, भिंडी की फसल अभी आप अवश्य लगाएं। अगली फसल की बात करें तो उसमें आपको लगाना है करेले की फसल। जी हाँ किसान साथियों, करेले की फसल आप अवश्य लगाएं, क्योंकि गर्मी के मौसम में इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और इसमें खर्चा भी कम हो जाता है। आपको किसी प्रकार का कोई भी बांस-वास लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ओपन क्षेत्र में जब ये होती हैं और बरसात नहीं होती तो ये फसल अच्छी चलती हैं।
और उत्पादन भी आपको अच्छा मिलता है। 40 से 50 रुपए या 60-70 रुपए तक इसका मार्केट भाव थोक बाजार में देखने को मिलता है। तो फरवरी महीने में आप करेले की फसल अवश्य लगाएं। किसान साथियों, अपने खेत में मिश्रित कृषि अवश्य अपनाएं, क्योंकि कुछ होता है कि कुछ फसलों का दाम मिलता है, कुछ का नहीं मिलता है, तो आप वहां मिश्रित कृषि का उपयोग भी करें। अगली फसल की बात करें तो किसान साथियों, गिलकी गिलकी की फसल भी आप लगाएं, जिसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। 40 से लगाकर 60 रुपए के बीच में आपको थोक मंडी भाव आपको मिलेगा। तो आपकी स्थिति में ऑटोमेटिक सुधार आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से आप मल्चिंग लगाकर भी गिलकी की सब्जी लगा सकते हैं। इस प्रकार से अभी ये किसान साथी के वहां मैं गया था, तो वहां देख के भी आया हूँ। इस प्रकार से प्लांट लगा रखा है, बांस भी लगा रखे हैं, चारों तरफ से तार खींच भी रखे हैं, जिसके कारण जितनी भी बेल हैं वो सारी ऊपर जाएगी और एक पूरा ऐसा छत अनुरूप बन जाएगा, जिसके कारण उसमें तोड़ने में भी आसानी प्राप्त हो सकेगी। तो आप इसमें जो भी और भी सब्जियां हैं बेल वर्गीय, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये पौधे की ग्रोथ भी अभी हो रही है, क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हुई है, तो धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होना भी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार आप गिलकी की फसल भी लगाएं, जो कि आपको बाजार में 40 से 60 रुपए तक आपको बाजार थोक भाव आपको मिलेंगे गिलकी की सब्जी। इस प्रकार से आप बांस लगा के भी लगा सकते हैं। अगली फसल की बात करें तो मिर्ची। जी हाँ किसान साथियों, मिर्ची अगर आपने अभी तक नहीं लगाई, फरवरी के प्रथम वीक में आप अवश्य लगाएं, मिर्ची अवश्य लगाएं, और इससे आपको काफी उत्पादन प्राप्त होगा। बहुत सारे किसान साथियों 1 एकड़ में लगभग 1-2 लाख रुपए से भी ज्यादा की मिर्ची बेच देते हैं, क्योंकि आप उसमें क्वालिटी मेंटेन रखेंगे, खरपतवार निकालते रहेंगे, उसके साथ में अगर कंटिन्यू स्प्रे अगर आपका चलता रहेगा, तो आप मिर्ची का लंबे समय तक आप उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके स्थिति में सुधार ला सकती हैं। तो मिर्ची की फसल आप अवश्य लगाएं। तो किसान साथियों, आप इसको मल्चिंग में लगाएंगे तो और बेहतर रहेगा, और समय समय पर आप कीटनाशक जो भी हैं इसमें अधिकतर जो बीमारी आती है वो उसमें कीटनाशक अधिक चलता है। अगली फसल की बात करें तो इसमें शिमला मिर्च। किसान साथियों, मिश्रित खेती अवश्य करें आप, थोड़ी शिमला मिर्च भी लगाएं, जो कि शादियों में मिक्स सब्जी, या शहरों में देखें आप अधिकतर शिमला मिर्च की ही डिमांड ज्यादा होती है, तो आप शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। नर्सरी आप तैयार कर सकते हैं, या फिर कहीं से भी आप ऑर्डर करके भी कहीं नर्सरी से भी आप मंगवा सकते हैं। प्रो ट्रे में भी आप इसके नर्सरी लगाकर प्लांट ट्रांसफर कर सकते हैं। अगली फसल की बात करें तो टमाटर। जी हाँ, इस प्रकार से अभी देखो मेरे साथियों ने लगा रखे हैं टमाटर, इस प्रकार की ग्रोथ भी हो रही है। अगर आपने अभी तक नहीं लगाई है तो आप लगाइए, उसमें बहुत सारी क्वालिटी उपलब्ध है, बीज उपलब्ध हैं। सिजेंटा में आप ले सकते हैं, नामधारी ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि गर्मी में आपके वहां किस प्रकार की डिमांड है उस प्रकार के टमाटर की बुआई आप अवश्य करें। आप इसके लिए आप मल्चिंग का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि खरपतवार टमाटर की फसल में बहुत देखने को मिलता है, उसका समाधान नहीं हो पाता, इसलिए आप मल्चिंग के द्वारा इसको लगाएं। एक किसान साथी के वहां प्लाट देखने में गया था, इस प्रकार की स्थिति, अच्छा ग्रोथ है। ये कोई नर्सरी नहीं कर रखी किसान साथियों, केवल बीज ही लगाकर सिंचाई कर रखी है, और इस प्रकार की स्थिति वहां अभी देखने को मिल रही हैं। तो आप टमाटर की फसल अवश्य लगाएं। और टमाटर की फसल ही ऐसी फसल है किसान साथियों, जो कि कभी 1,000 रुपए क्रेड भी बिक जाता है, कभी 200-250 रुपए क्रेड भी बिक जाता है, और उत्पादन काफी निकलता है। तो आप ऐसी वेराइटियों का चयन करें, सेजेंटा में 1057 है, या फिर 2048 है। ऐसी बहुत सारी वेराइटियां हैं, जो आपके क्षेत्र में कौन सी वेराइटी सबसे ज्यादा डिमांड है वहां आप उपयोग करें। अगली फसल की बात करें तो गुआर आप लगा सकते हैं किसान साथियों, ये बरसात तक आपको उत्पादन देगी। अच्छी किस्म की आप लगा सकते हैं, बहुत सारी सेमिनेंस हैं, सेजेंटा में उपलब्ध है, नामधारी बहुत सारी कंपनियों में हाइब्रिड उपलब्ध हैं, जो कि काफी उत्पादन देती है, और आपको 20 से 25-30 रुपए से भी ऊपर आपको केजी उत्तर ये देखने को मिलेगा, और बरसात तक लंबे समय तक आपको ये उत्पादन देगी। तो आप गुआर की फसल अवश्य लगाएं फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो किसान साथियों, फरवरी में आप ऐसी फसलों का चयन करें जो आपके
काफ़ी मुनाफ़ा दे सके और उत्पादन के साथ-साथ में मुनाफ़ा दे, जिससे आपकी कायाकल्प में परिवर्तन हो सके। उसके बाद किसान साथियों अगली फसल की बात करें, जिसमें आप लगाएँ तोरई। ये भी बहुत डिमांड होती है, लगभग 50 से लगाकर 80 रुपए तक केजी थोक भाव आपको मंडी में देखने को इसका गर्मी के महीने में देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप जाल लगा सकते हैं, बाँस लगाकर ऊपर धागे बाँधकर या जो भी तार आप लगाकर उसको कंप्लीट करेंगे, तो बेल वर्गीय बहुत अच्छा उत्पादन ये देगी और आपको उचित दाम इससे प्राप्त होगा। तोरई, ये 2 प्रकार की हो गई, एक तो गिल की और एक ये, दोनों में थोड़ा बहुत ही परिवर्तन है, ज़्यादा इतना परिवर्तन नहीं, पर आप तोरई अवश्य लगाएँ क्योंकि इसका बाज़ार भाव पिछले साल भी लगभग ₹100 के आसपास थोक भाव था, 50 से लगा के 100 के बीच में, तो आप लगाएँ अवश्य। अगली फसल तरबूज। किसान साथियों, अभी भी अगर आपने तरबूज नहीं लगाए तो फरवरी के प्रथम वीक में आप तरबूज अवश्य लगाएँ। इसके लिए आप मल्चिंग का उपयोग अवश्य करें। क्योंकि गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत गिरती है, नमी नहीं इतनी बनी रहती या कहीं तक बन भी जाती है तो कहीं-कहीं तरबूज खराब होने की संभावना ज़्यादा बनती है, तो वहाँ मल्चिंग ही आपको अच्छी सुविधा प्रदान कर सकता है और काफ़ी उत्पादन इससे प्राप्त होता है। तो किसान साथियों, फरवरी महीने में आप तरबूज की फसल अवश्य लगाएँ। इसके साथ में और भी अनेक फसल हैं, ये लगभग 8 से 10 फसलें आपको मैंने बताई हैं। इसके साथ में आप खरबूजे भी लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी उत्पादन प्राप्त होता है। तो किसान साथियों, फरवरी महीने में आप मिश्रित खेती अवश्य करें और अपने खेत प्लांट के अनुसार आप इसमें डिसाइड करें कि आपको कितना एकड़ में आपको ये फसल बुआई करना है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान